श्लोक नंबर 46। राजन् दुदुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेतां तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण तस्मिंश्च सम्यग् निशं परिपोष्यमाणे नानाफलैः फलति कल्पलतेव भूमिः। इस श्लोक में राजा के लिए अपनी प्रजा का सम्यक पोषण करने का उसको सुझाव दिया गया है कि यदि राजा अपनी उन्नति चाहता है तो उसको अपनी जो प्रजा है उसका पोषण समुचित तरीके से करना चाहिए। कि राजन यदि एताम क्षितिधिनुम दुदुक्षसि, यदि इस एताम अर्थात इस क्षितिधिनुम पृथ्वी रूपी गाय का दुदुक्षसि दोहन करने की इच्छा रखते हो, यानी हे राजन यदि इस पृथ्वी रूपी गाय का दोहन करना चाहते हो, इसको दूहना चाहते हो, तो तेन अद्य अमुम लोकम वत्सम इव पुषाण, तो इस तो तेन अद्य तो आज से ही यानी अभी से अमुम लोकम इस लोक को, इस प्रजा को, जो आपकी प्रजा है इस प्रजा को वत्सम इव पुषाण बछड़े की भांति उसका परिपोषण करो, उसका पालन पोषण करो। यानी अगर जैसे गाय अपने बछड़े का पालन पोषण करती है वैसे ही आप भी इस प्रजा रूपी बछड़े का पालन पोषण करो। तस्मिन् च सम्यक एनिसम परिपोष्य माने, और उसका यानी इस प्रजा का सम्यक परिपोषण करने पर, भली भांति इसका पोषण करने पर, भूमि ही यह भूमि, जो भूमि रूपी गाय है वह कल्पलता इव, कल्पलतेव अर्थात कल्पलता इव, कल्पलता के समान नाना फलई ही फलती विभिन्न प्रकार के फलों को प्रदान करती है। यानी अगर आप इस पृथ्वी रूपी गाय का दूहना चाहते हो तो जो इसका बछड़ा रूपी प्रजा है उस प्रजा का भली भांति परिपोषण करो, तो यह निश्चित रूप से जो पृथ्वी है, जो भूमि है, वह कल्पलता की भांति, कल्पलता के समान विभिन्न प्रकार के फल आपको प्रदान करेगी। और इसका अर्थ भी यही है कि हे राजन, यदि तुम इस पृथ्वी रूपी गो को दूहना चाहते हो तो इस समय गोवत्स के समान इस प्रजा का पालन पोषण करने पर ही पृथ्वी कल्पलता की भांति या कल्प वृक्ष की लता के समान विविध फलों को के द्वारा आपको समृद्ध करेगी, समृद्धशालिनी बनेगी। आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानाम दानम भोगो मित्र रक्षणम च येषाम मेते षड्गुणा न प्रवृत्तः को अर्थस्तेषाम पार्थिवोपाश्रयेण। यानी जो विभिन्न गुण हैं राजा के लिए आवश्यक और अनिवार्य गुण हैं, अगर इन गुणों से युक्त कोई राजा नहीं है तो उस राजा के आश्रय में या उसके राज्य में निवास करने का कोई लाभ नहीं है। ऐसा इसमें कहा गया है कि आज्ञा, आज्ञा से तात्पर्य है राज्याज्ञा, राजा की आज्ञा शासन करना। तो आज्ञा यानी जिस राजा की का जो शासन है, जिस राजा की जो आज्ञा है वो सार्थक हो। ब्राह्मणानाम कीर्ति, की आज्ञा के बाद है कीर्ति, अर्थात जो अपने यश को निरंतर बढ़ाता रहे। ब्राह्मणानाम पालनम, और ब्राह्मणों का पालन करना, पालन पोषण करना। दानम, दान करना। भोग है, और भोग करना, यानी अपने गुणों के द्वारा ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए, यश कीर्ति को बढ़ाते हुए उसका उपभोग करना। मित्र रक्षणम, और अपने मित्रों और बंधु बांधवों का संरक्षण। ये जो 6 गुण हैं, ये शाम एते षड्गुणा न प्रवृत्ता, यानी जिस राजा में ये 6 गुण नहीं हैं, जिस राज्य में या जिस राज्य के शासक वर्ग में ये 6 गुण नहीं हैं, 6 गुणों का अभाव है, को अर्थ है तेषाम पार्थिवो उपाश्रयेण, तो ऐसे राजा के आश्रय में रहने का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। अर्थात ऐसे राजा के राज्य में या ऐसे राजा के आश्रय में रहने का लाभ नहीं है। त्वमेव चातक आधारो असीति केशाम न गोचरः किम अम्भोदर वरा अस्माकं कार्पण्योक्तिम प्रतीक्षसे। त्वमेव चातक आधारो असीति अम्बोधर वरा,
तो अम्भोधवरः अर्थात हे मेघश्रेष्ठ, त्वम एव चातक आधारः असि, तुम ही चातक आधार हो, यानी जो चातक वृक्ष पक्षी है उनके अवलंब, उनके सहारे तुम ही हो। इति केशाम गोचरः न, यह किसके लिए जानने योग्य नहीं है, अर्थात ऐसा कौन नहीं जानता, यानी सभी लोग ये जानते हैं कि हे मेघ श्रेष्ठ, ये बात सभी लोग जानते हैं कि केवल तुम ही चातकों के सहारे हो, चातक पक्षी के सहारे हो। फिर भी अस्माकं कार्पण्योक्तिम किम प्रतीक्षसे, फिर भी हमारे दीन वचनों की प्रतीक्षा तुम क्यों करते हो, यानी हम बारिश के लिए या मेघ के लिए, बारिश के लिए आपसे विनती करें या हम मेघ से निवेदन करें, इसका आप क्यों इंतज़ार करते हो, जबकि आपको ये पता है कि चातक जो पक्षी है वह आपकी हमेशा प्रतीक्षा में रहता है।